तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम मजीद कुमार दास है। दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी साथी जानते हैं कि देखिएगा रिसेंटली कुछ 3-4 महीनों में बहुत सी भर्तियाँ वगैरह शासन के स्तर पर जारी की गई है। हालांकि देखिएगा वो कॉमन ग्रेजुएट्स जो सामान्य ग्रेजुएशन वाले छात्र हैं उनके लिए कम रही है, कुछ स्पेसिफिक फील्ड के जो ग्रेजुएशन वाले छात्र हैं उनके लिए ज़्यादा रही है। देखिएगा जितनी भर्तियाँ वगैरह भी जारी हुई हैं, इनकी भर्ती प्रक्रिया में बहुत सारा नाटक हुआ है, जिसकी वजह से छात्र जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। उनमें खुशी थी कि भर्तियाँ वगैरह जारी हुई हैं, लेकिन जब प्रक्रिया को हम देखते हुए चले तो उसमें बार बार कुछ ना कुछ रुकावट आ रहा है, मामला कोर्ट में जा रहा है। इसको लेकर छात्र बहुत ज़्यादा निराश हैं। और देखिएगा ये भी हम लोग कह सकते हैं कि बेरोजगार छात्रों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ वगैरह भी हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर मुद्दे पर इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। प्लस बता दूँ, व्यापम के एक न्यू वैकेंसी से संबंधित कुछ तबाही अपडेट्स वगैरह निकल कर आ रहे हैं, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। प्लस बता दूँ, कुछ भर्तियाँ ऐसी भी हैं जिनके भर्ती प्रक्रिया में बिल्कुल नया ट्विस्ट आ गया है, जिसको लेकर छात्र कोर्ट की शरण में चले गए हैं। इस पर हम डिटेलिंग करेंगे। प्लस बता दूं, हॉस्टल वार्डन भर्ती हो गया, RI पटवारी सहकारिता भर्ती, जिसके समय में रिसेंटली बहुत सारी चर्चाएं वगैरह हो रही हैं। अब देखिएगा इसमें कंप्यूटर डिग्री का क्या जोड़ है, जिसको लेकर छात्र बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। इस पर्टिकुलर मुद्दे पर भी हम डिटेलिंग वगैरह करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, समस्त बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हम लोग डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। साइड में देखिएगा 1 बाय 1 कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह मैं आपको शो करते हुए चलूँगा और उसके माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाने वाला हूँ। जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, साइड में देखिएगा उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह ओपन हो गया है, जो कि संबंधित है जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर से। अब देखिएगा इनके द्वारा 28 अगस्त 2023 यानी कि परसों के डेट में, पहले ही बता दे रहा हूँ, 28 अगस्त 2023 रोजगार कार्यालय परिसर रायपुर में सुबह के 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से कुल 156 पदों पर ताबड़तोड़ भर्तियां वगैरह होने वाली है। इसमें देखिएगा कुल 3 कंपनीज जो है शामिल हो रही है, और इसमें देखिएगा आपके मन पसंदीदा सभी पदों को शामिल किया गया है। ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव लेवल के पदों को भी शामिल किया गया। तो बिल्कुल देखिएगा इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट का हिस्सा बनिए, अपने एक अच्छा प्राइवेट जॉब जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा। बाकी देखिएगा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, वहाँ जाके चेकआउट कर पाएंगे। अब चलिए दोस्तों, जो सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिसके लिए मोस्टली जो है छात्र इस पर्टिकुलर वीडियो पर आए हैं, इस पर भी हम डिटेलिंग वगैरह कर लेते हैं। दरअसल संबंधित है हमारे प्रदेश की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्ती यानी कि सहायक शिक्षक भर्ती 2023 से। साइड में देखिएगा इससे संबंधित जो कोर्ट की कॉपी वगैरह है, इसको मैं आपको शो करते हुए चलता हूँ और उसके माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ा दूँ। दरअसल रिसेंटली आप सभी साथी जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के तहत जो BEd अभ्यर्थी हैं उनको देखिएगा प्राइमरी टीचर भर्ती हेतु अयोग्य करार कर दिया गया था। इसके पश्चात देखिएगा सहायक शिक्षक भर्ती से संबंधित एक पर्टिकुलर मामले में माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई वगैरह चल रही थी, जिसमें माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए देखिएगा छत्तीसगढ़ शासन को 14 दिन का समय देते हुए इस पर्टिकुलर भर्ती के फाइनल रिजल्ट या फिर फाइनल प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। देखिएगा 14 दिन का समय दिया गया था। इसके पश्चात भी शासन की तरफ से या फिर कह लीजिए DPI की तरफ से अगले ही दिन देखिएगा इस पर्टिकुलर भर्ती का जो प्रथम काउंसलिंग का जो भी लिस्ट वगैरह है उसको जारी कर दिया था, जिसको लेकर देखिएगा छात्र बहुत ज़्यादा आक्रोशित थे। दरअसल इनका ये कहना है, जब आपको 14 दिन का समय दिया ही गया था माननीय न्यायालय की तरफ से, तो आपको इतनी हड़बड़ी क्या थी कि आप अगले दिन जो है लिस्ट वगैरह जारी कर दिए। क्योंकि देखिएगा काउंसलिंग अगर प्रारंभ होता है तो विद इन 14 दिनों के अंदर मान के चलिए सबकी ज्वाइनिंग वगैरह हो जाती है, फिर इनको जनरली हटाया नहीं जाता है पोस्ट से। तो देखिएगा जो छात्र पे एक्चुअल में टॉप किए हैं, जो डिजर्व करते हैं, जिनके पास वर्तमान में BEd की डिग्री है, तो देखिएगा फिर उनका क्या होगा, वो तो देखिएगा यहाँ पे पिछड़ जाएंगे ना, और उनका पूरा मेहनत यहीं व्यर्थ हो गया। तो देखिएगा अब इन छात्रों ने क्या किया है, दरअसल देखिएगा इनके द्वारा एकजुट होकर माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट में पिटीशन वगैरह लगाई गई है, और इनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह भी दिए गए हैं। आगे उस पर्टिकुलर वीडियो क्लिप को मैं चला देता हूँ और उसके माध्यम से इनकी व्यथा को आप समझ सकते हैं। सर, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई है। मैं सुनील यादव, मैं BEd का छात्र हूँ और मैंने सहायक शिक्षक के लिए फॉर्म डाला हुआ है और मेरिट सूची में मेरा नाम है। हम लोग का जो कंसर्न यहाँ पे ये है कि जब इसका नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट के द्वारा, DPI के द्वारा, जो लोक शिक्षण संस्थानालय रायपुर है छत्तीसगढ़, जो पूरी शिक्षा नीति यहाँ पे संभालती है, उन्होंने जब नोटिफिकेशन दिया 4 मई को, उसमें BEd के छात्र सहायक शिक्षक के लिए पात्र थे। जब उन्होंने परीक्षा तिथि निकाली, परीक्षा लिया, तो सारे लोग परीक्षा दिलाए तब तक भी पात्र थे। जब रिजल्ट आया उस चीज़ का तब भी सब पात्र थे BEd विद्यार्थी। इवन जब मेरिट लिस्ट आया था तब भी सारे पात्र थे। अब यहाँ पे बीच में एक केस ऐसा आया कि जो राजस्थान वाला केस था सुप्रीम कोर्ट का, उसका फैसला आता है 11 अगस्त को। कब आया? 11 अगस्त को। और हमारा नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुका था 4 मई को। तो उस 11 अगस्त के नोटिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बोला गया था कि हमारे प्राइमरी टीचर में BEd वाले एलिजिबल नहीं हो सकते, वो 11 अगस्त के बाद होना चाहिए था नियम से। लेकिन अभी क्या हुआ, उसको बेस रखते हुए हमारे जो छत्तीसगढ़ के DEd वाले भाई हैं, DEd वाले अभ्यर्थी हैं, उन्होंने एक केस दायर किया था हमारे हाई कोर्ट में, DEd वालों को रखें और BEd वालों को निकाला जाए। तो इसकी सुनवाई हाई कोर्ट ने दी है
सुनवाई नहीं, एक सुनवाई हुई है 2 दिन पहले, उसमें ये कहा गया था कि अंतिम परिणाम अभी डीपीआई द्वारा जारी ना किया जाए। 14 दिन का समय शासन को दिया गया था कि आप इसके अगेंस्ट में जो भी आपको बोलना है वो आप अपना पक्ष रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सर जो डीपीआई हमारा लोक शिक्षण संस्थानालय वो क्या किया है, वो 14 दिन का भी वेट नहीं किया है। वो सुनवाई के कुछ देर बाद ही अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया और नोटिफिकेशन में क्लियर बीएड वालों को पृथक कर दिया गया। तो हम लोग का मुद्दा सिर्फ ये है, अगर पृथक करके डीएड का काउंसलिंग चालू कर दिया गया और काउंसलिंग उनका हो गया, उनको स्कूल की सूची मिल गई और उनको अगर नियुक्ति हो गई तो हम कहाँ जाएंगे सर? कल अगर 14 दिन बाद हाईकोर्ट का जो फैसला हमारे पक्ष में अगर आया भी तो हम लोग जाएंगे कहाँ? क्योंकि भर्ती तो हो चुकी होगी डीएड वालों की, और एक बार भर्ती हो गई तो आपको भी पता है कि उनको कोई हटा नहीं सकता। तो हम लोग जो मेहनत किए हैं, अपना 5 साल दिए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, बीएड किए हैं, यहाँ परीक्षा दिलाए हैं, मेरिट लिस्ट में यहाँ तक आए हैं, तो हमारा तो कोई मतलब हुआ नहीं। यहाँ तक कि जैसे आप देख सकते हैं राजपत्र में क्लियर छत्तीसगढ़ के राजपत्र में लिखा हुआ है कि बीएड हो या डीएड हो या डीएलएड हो, सारे लोग पात्र हैं। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है क्या वो उसका कुछ मान्यता नहीं है क्या यहाँ पे, या खाली एक पैराग्राफ अभी क्या स्थिति बन रही है यहाँ पे? अभी स्थिति ये बन रही है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया कल चालू हो चुकी है, जिसमें हम लोग जितने बीएड छात्र हैं शामिल नहीं हो पा रहे। आप लोगों ने यहाँ याचिका लगाई है क्या? हमने 2 याचिकाएं ऑलरेडी लग चुकी है, लेकिन अभी उसको सुनवाई हुई नहीं है सर। एक कल ही लगा है, एक कब लगा था, मतलब लगा हुआ है, और आज एक और हम लोग लगाने जा रहे हैं यहाँ पे सारे लोग मिलकर। अब चलिएगा दोस्तों, जो तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसके लिए मोस्टली जो है छात्र इस पर्टिकुलर वीडियो पर आए हैं, इस पर भी हम लोग डिटेलिंग वगैरह कर लेते हैं, जो कि संबंधित है सीजी व्यापम के एक बिल्कुल ही न्यू वैकेंसी से। दरअसल मैंने आप सभी को कहा था विद इन दिस वीक आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और न्यू वैकेंसी वगैरह सीजी व्यापम की तरफ से देखने को मिलेगा, तो वैसे ही हुआ है। दरअसल देखिएगा, इनके द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत हैंडपंप टेक्नीशियन भर्ती 2030 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह जारी किया गया है, जिसको मैं साइड में आपको शो करती हूँ। चलो सबसे पहले बता दूँ, इस पर्टिकुलर भर्ती हेतु ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग वगैरह 25/8/2023 यानी कि कल के डेट से प्रारंभ हो चुका है, और लास्ट डेट वगैरह 10/9/2023 का है। परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो है 24/9/2023 की। जल्दी प्रक्रिया वगैरह पूर्ण की जा रही है, क्योंकि उसके बाद शायद आचार संहिता भी लग जाएगा। बाकी बता दूं, यहाँ पे पदों के विवरण बता देता हूँ। रायपुर मंडल से 34 पोस्ट हैं, दुर्ग मंडल से 32 पोस्ट, बिलासपुर मंडल से 46 पोस्ट हैं, इसके बाद अंबिकापुर मंडल से 37 पोस्ट, जगदलपुर मंडल से 20 पोस्ट और कोंडागांव मंडल से 19, यानी कि कुल मिलाकर 188 पोस्ट है यहाँ पे। आयु सीमा जो है आपकी 18 से 35 वर्ष है। बाकी जो विशेष छूट वगैरह मिलती है वो आपको मिलेगी यहाँ पे भी। शैक्षणिक योग्यता जो है वो है 10+2 उत्तीर्ण, प्लस देखिएगा फिटर या फिर मैकेनिकल या फिर मोटर मैकेनिकल, ट्रैक्टर मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल मैकेनिकल, फिर मशीनिस्ट ट्रेड में 2 वर्ष आपके पास ITI वगैरह होना चाहिए। बाकी देखिएगा डिटेल शैक्षणिक योग्यता का विवरण इस पर्टिकुलर PDF में दिया गया है, चेकआउट कर सकते हैं। बाकी नोट में ये दिया गया है कि जो फिटर ट्रेड वाले छात्र हैं उनको यहाँ पे प्राथमिकता वगैरह दी जाएगी। अब किस प्रकार से प्राथमिकता दी जाएगी मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया है कि मान के चलिए एक यहाँ पे मैकेनिकल वाला ITI छात्र है और दूसरा यहाँ पे फिटर वाला छात्र है, तो देखिएगा दोनों को सेम नंबर मिला है, तो जो फिटर वाला छात्र है उसको पहले प्राथमिकता मिलेगी, यानी कि वो आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से प्राथमिकता डिसाइड होती है। बाकी देखिएगा सिलेबस की यदि बात करें तो इसमें सामान्य ज्ञान वाला पार्ट है जिसके लिए आपको 15 अंक मिलने हैं। दूसरा देखिएगा छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, इसलिए आपको 25 अंक मिलने हैं। और तीसरा तकनीकी कौशल, जिसके आपको 60 अंक वगैरह मिले, यानी कि जिस भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं उससे संबंधित टेक्निकल कुछ आपको प्रश्न वगैरह पूछे जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर 100 प्रश्न और 100 अंक मिलने हैं, यानी कि प्रति प्रश्न आपको 1 अंक मिलना है। तो देखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती भी है। साइड में देखिएगा मैंने जितने भी PDFs वगैरह शो किए हैं इस पर्टिकुलर भर्ती से रिलेटेड सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं और जल्द से जल्द आवेदन वगैरह कर दीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, जो चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसके लिए मोस्टली जो है छात्र इस पर्टिकुलर वीडियो पर आए हैं, इस पर हम डिटेलिंग वगैरह कर लेते हैं। दरअसल देखिएगा रिसेंटली बहुत ज़्यादा हवा उड़ा है, या फिर कह लीजिए मार्केट में बातें चल रही है कि हॉस्टल वार्डन हो गया, RI, पटवारी, सहकारिता एवं अन्य भर्तियाँ जो है बहुत जल्द आने वाली है। तो देखिएगा जब से इन पर्टिकुलर भर्ती के समय चर्चाएं वगैरह तेज हुई तब से देखिएगा छात्रों को एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो गया है कि सर इसमें जो कंप्यूटर डिग्री वगैरह मांगा जा रहा है किस प्रकार की कंप्यूटर डिग्री लगेगी, DCA से काम बन जाएगा क्या, PGDCA ही लगेगा क्या, यदि हमने BCA किया है या फिर BE कंप्यूटर साइंस वगैरह किया है तो उससे हम लोग को काम बन जाएगा क्या, हम लोग को एडिशनली PGDCA या फिर DCA वगैरह नहीं लगेगा क्या। तो बहुत से प्रश्न वगैरह है, इस वीडियो के माध्यम से उसको क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। अब सबसे पहले यदि मैं हॉस्टल वार्डन और RI की बात करूँ, देखिएगा इन दोनों ही भर्ती के लिए आपको कोई भी कंप्यूटर डिग्री वगैरह नहीं लगेगी, क्योंकि देखिएगा हॉस्टल वार्डन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है 12वीं मांगा जाता है। तो देखिएगा कंप्यूटर का कोई उल्लेख ही नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। बाकी दूसरा RI की बात करूँ राजस्व विभाग की, तो इसके लिए भी सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी फील्ड सबको सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। बाकी कोई भी कंप्यूटर डिग्री का कोई उल्लेख नहीं हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं लेना। तो ये दोनों भर्तियों को साइड में करते हैं। अब आते हैं हम लोग पटवारी और
सहकारिता भर्ती में। तो देखिएगा इन समस्त भर्तियों के लिए आपको सबसे पहले जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो देखना है। तो पटवारी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, 12वीं पास, तो ये आपके पास होना ही चाहिए। और बाकी देखिएगा जो कंप्यूटर डिग्री मांगी जाती है जनरली न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के जस्ट ऊपर की मांगी जाती है। तो यदि आप लोग 12वीं पास हैं तो उसके ऊपर आपको कौन सी कंप्यूटर डिग्री लगनी चाहिए, DCA। तो वैसे ही देखिएगा पटवारी के लिए आपको न्यूनतम देखिए 12वीं पास चाहिए और उसके ऊपर एक मिनिमम से मिनिमम DCA की डिग्री से आपका काम बन जाएगा। लेकिन जब बात करें हम लोग सहकारिता भर्ती के लिए तो देखिएगा इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा गया है, ग्रेजुएशन। कितने भी पोस्ट यहाँ पे मेंशन है सब में देखिएगा आपको न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन मांगा गया है, चाहे वो BTech में हो या फिर BCom में हो या फिर जनरल ग्रेजुएशन हो, आपको न्यूनतम ग्रेजुएशन चाहिए ही चाहिए। अब यदि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपका ग्रेजुएशन है तो उसके जस्ट ऊपर की कंप्यूटर डिग्री कौन सी होती है, सिंपल सब सभी जानते हैं PGDCA होता है। तो देखिएगा आपको PGDCA मिनिमम से मिनिमम लगेगा ही लगेगा। बाकी देखिएगा वह छात्र जिन्होंने देखिए BCA किया है या फिर BSc IT या कंप्यूटर साइंस किया हुआ है या फिर BE या BTech CS IT में किया हुआ है तो उनको एडिशनली कोई भी कंप्यूटर की डिग्री नहीं लगेगी, क्योंकि आपका जो ग्रेजुएशन है वो ऑलरेडी कंप्यूटर क्षेत्र से ही है, तो आपको अलग से कोई कंप्यूटर की डिग्री नहीं लगती है। बाकी अन्य छात्रों के लिए यहाँ पे देखिएगा एडिशनली एक जस्ट ऊपर की डिग्री लगती है, वो है PGDCA वगैरह, यदि आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन का है। और यदि देखिएगा आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं का है जैसे कि पटवारी के लिए, तो उसके जस्ट ऊपर की कंप्यूटर डिग्री क्या होती है, DCA। तो DCA से भी आपका काम वगैरह बन जाएगा। और बाई चांस आपके पास PGDCA है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आपका काम वगैरह बन जाता है, जस्ट ऊपर की डिग्री होनी चाहिए। तो देखिएगा दोस्तों इस प्रकार से जो छात्रों का डाउट था कंप्यूटर डिग्री को लेकर अलग अलग पोस्ट के लिए, इसको मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। बाकी अभी भी कुछ डाउट वगैरह बचा हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मुख्य यही सब जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। बाकी बता दूं यहाँ पे मैंने जितने भी स्लाइड्स वगैरह आपको शो किए हैं यदि आप इनके PDF वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जस्ट उस लिंक को क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए और इन समस्त वीडियोस को अपडेटली प्राप्त कर पाएंगे। प्लस बताओ दोस्तों आजकल मैं हमारे सारे अपडेट्स वगैरह सबसे पहले हमारे इस इंस्टाग्राम ग्रुप में पोस्ट कर रहा हूँ, यहाँ भी आप जाकर जुड़ सकते हैं और सारे अपडेट्स को सबसे पहले यहाँ पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।